टेबल पजल है ये, 7 मित्र हैं। फिर कारें हैं, मंथ है और फल भी हैं। कई सारी चीजें एक साथ दे दी। ठीक है, नाम 4 एलिमेंट दे दिए एक्चुअली इसमें। ठीक है, चारों को ध्यान में रखते हुए अपन पजल को सोल्व करें। चलिए अब व्यक्तियों के नाम के अलावा एक तो दिए हैं महीने, और महीनों के अलावा दिया है आपको कारें, और इसके अलावा दिए हैं फल। ये नेगेटिव साइड हो गई, पॉसिबल पॉजिटिव साइड हो गई। पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होती है, देन एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन इधर। ठीक है, पजल सोल्व करना शुरू करते हैं। तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा कि इंटरनल इंफॉर्मेशन में यहां लिखूंगा, इंटरनल के कंपैरिजन में जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन होगी उसे लेफ्ट साइड में लिखूंगा, इंटरनल के कंपैरिजन में जो संभावित पॉजिटिव होगी उसे साइड में लिख दूंगा, और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को उधर लिख दूंगा। कौन सी इंफॉर्मेशन किस टाइप की होती है ये अपन कई दिनों से पढ़ी है। चलिए अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। ई मार्च और जुलाई में कार नहीं खरीदता है। ई के संदर्भ में मार्च और जुलाई, क्योंकि नेगेटिव इंफॉर्मेशन है तो मैं नेगेटिव साइड में लिख देता हूँ। कार जेड उस महीने में खरीदी जाती है जिसमें 30 दिन। कार जेड, क्योंकि चर्चा नहीं है, जेड को मैं कहाँ लिखूं तो साइड में लिख के छोड़ देता हूँ। जेड 30 डेज। बी जून में कार खरीदता है, ये रहा बी, ये रहा महीना। बी जून में कार खरीदता है। या तो डी या ई अमरूद पसंद करता है, तो डी या ई में से एक कॉलम में, एक पंक्ति में डी या ई वाली किसी एक पंक्ति में अमरूद आएगा, तो अमरूद की संभावना पॉजिटिवली इस जगह है, तो मैं अमरूद यहां 2 जगह लिख के छोड़ देता हूं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। देखो इनके अलावा कोई टाइप की इंफॉर्मेशन बनती नहीं है, या तो इंटरनल इंफॉर्मेशन होगी जिसको हम टेबल में रख सकते हैं, या नेगेटिव इंफॉर्मेशन होगी, या संभावित पॉजिटिव होगी, या एक्सटर्नल होगी, और कोई होती नहीं। तो जो जिस टाइप की इंफॉर्मेशन है उसको अपने अपने जाओ। तो ये तो कोई एक सहज स्थिति हुई ना, कोई ये माथापच्ची वाली स्थिति तो हुई नहीं। इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करो, अपनी जगह रख दो। ठीक, इसके बाद आप देखें, सी फरवरी में कार डब्ल्यू खरीदता है। सी फरवरी में कार डब्ल्यू खरीदता है। ए को आम पसंद है, ए को आम पसंद, और एफ कार वाई खरीदता है। एफ ये रहा, ये कार वाई खरीदता है। एफ को खरबूजा और कीवी पसंद नहीं है, तो मैं इधर लिख देता हूँ खरबूजा और कीवी, ये दो इसको पसंद है। ठीक है, इसको साइड में लिख दिया, नेगेटिव साइड में लिख दिया अपन ने। अनार पसंद करने वाला व्यक्ति कार वी खरीदता है। पहले देख लिया करो, अनार या वी की चर्चा है तो डायरेक्ट रखना, नहीं तो साइड में रखना। कार वी और अनार का कॉम्बिनेशन एक ही लाइन में आएगा, इसका ये मतलब। बी कार वी नहीं खरीदता है, तो ठीक है, जब हमें पता ही चल गया कि बी कार वी नहीं खरीदता है, तो वी और अनार का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ नेगेटिव साइड में ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है? पूरी लाइन एक साथ पढ़ लेते तो ये सारा काम एक साथ हो जाता है। अनार पसंद करने वाला कार वी है और वो बी वाली लाइन में नहीं आएगी, तो मैं इसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव साइड में लिख दिया है। कार डब्ल्यू खरीदने वाला व्यक्ति खरबूजा पसंद नहीं करता है। कार डब्ल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसकी नेगेटिव साइड में खरबूजा लिख। और कार एस मई में खरीदी जाती है। कार एस मई में, चूंकि दोनों की चर्चा नहीं है, एस और मई का कॉम्बिनेशन
ए उस महीने में कार खरीदता है जिस महीने में 31 दिन, ये 31 दिन वाले महीने में कार खरीदता है। देखो महीने यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या दिनों की भी संख्या की भी इंपॉर्टेंस, दिनों की संख्या भी मेंशन करो। जैसे जून है 30 दिन का ही होता है, फरवरी को अपन 28 मान लेते हैं, 28 या 29 जो भी है चलेगा, क्योंकि इसका ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि इस टाइप के दिनों का ये एक ही महीना है, इसमें कंफ्यूजन होना नहीं। ये उस महीने में कार खरीदता है जिसमें 31 दिन है, ये हो गया। कार वी और वाई उस महीने में खरीदी जाती है जिसमें 31 दिन है, तो ये तो रहा वाई, ये तो 31 में खरीद ही रहे हैं, 31 दिन वाले महीने में। कार वी भी उस महीने में खरीदी जाती है जिसमें 31 दिन है। तो मैंने क्या कहा कि इंफॉर्मेशन को क्लब करना सीखो। क्या मैं वी के ऊपर ही 31 लगा के छोड़ सकता हूँ? ये वी की आइडेंटिफिकेशन हो गई। उसका फायदा ये होगा कि वी 31 और अनार का कॉम्बिनेशन बी वाली लाइन में नहीं आएगा, और खाली जगह में भी वही आएगा जहां 31 का स्पेस बनता है, जहां 31 दिन हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा, क्या दिया हुआ है? या तो बी या ए कार जेड खरीदते हैं, तो कार जेड संभावित सिचुएशन में लिख के छोड़ देते हैं, ए या बी में से किसी एक जगह आएगा। जी नारंगी पसंद करता है और कार एक्स खरीदता है, जी ये रहा नारंगी और कार एक्स खरीदता है। आई थिंक क्लियर है यहां तक। आम पसंद करने वाला व्यक्ति कार एस नहीं खरीदता है, ये रहा आम, आम पसंद करने वाला व्यक्ति कार एस नहीं खरीदता है, तो एस को नेगेटिव साइड में लिख के छोड़ देते हैं। ई कार एस नहीं खरीदता है, ई भी कार एस नहीं खरीदता है, तो एस दोनों में नेगेटिव साइड में आ जाएगी। तो इतनी सारी ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, और कुछ संभावित पॉजिटिव भी है और कुछ एक्सटर्नल है, और इनके बेसिस पर अब हम इस पजल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक की फैक्टर है कि जनवरी से लेके जुलाई या जहां तक भी है 7 अपन काउंट कर लेंगे, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सॉरी गलत लिख दिया है मैंने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 7 महीने हो गए। फरवरी 28 ले लो, 29 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या पता चला कि 31 दिन वाले 4 महीने हैं, ठीक है ना, 31 दिन वाले 4 महीने हैं, 30 दिन वाले 2 महीने हैं, और 28 या 29 दिन वाला 1 महीना है। तो 28 या 29 वाला इस लिस्ट में देखें तो एक कंप्लीट हो चुके हैं, तो 30 और 31 जैसे ही दोनों में से एक कंप्लीट हुआ, तो बाय डिफॉल्ट बाकी हमें पता चल गया कि ये कितने दिन वाले महीने। तो ये की फैक्टर्स होते हैं, इनका ध्यान रखा करो, अगर ये ध्यान रहते हैं तो पजल थोड़ा सा आसानी से सोल्व होती है। चलिए अब नेगेटिव साइड से अपन चीजें उठाना शुरू करेंगे और सोल्व करना शुरू करते हैं। अगर मैं देखूं नेगेटिव साइड में, तो V31 अनार कहाँ आ सकता है, एक बार अपन दिमाग लगाते हैं, तो मुझे लगता है इसकी स्थिति अभी अपन स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। VNR यहाँ आ नहीं सकता, ये 31 है इसलिए नहीं आ सकता यहाँ पे, यहाँ संभव नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये 2 लाइंस बचती है एक्चुअली, चूंकि 2 बचती है तो इसका मतलब स्पष्ट नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करते हैं। दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, जो इस तरफ ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको देख लेते हैं कि कोई ज्यादा रिपीट हो रहा है क्या। एस की पोजीशन देखें, एस इस लाइन में भी नहीं आएगा, एस ऊपर भी नहीं आएगा, एस या तो यहां आएगा और या यहां आएगा, ठीक है। और देखो एक चीज और ध्यान दो, एस से जुड़ा हुआ है मई, मैंने क्या बोला, अगर इंफॉर्मेशन क्लब करके डालेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ एस और मई डाल देता, ये इस लाइन में नहीं आएंगे, एस और मई इस लाइन में नहीं आएंगे, तो कितना फायदा होता, आप देखिए जरा पजल सोल्व होने में कितनी सुविधा होती। क्या एस मई का कॉम्बिनेशन यहाँ आएगा? इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहां मना किया गया है। क्या एस और मई यहां आएगा? मई कितने दिन का होता है? मई होगा आपका 31 दिन का, तो यानी एस मई 31 का कॉम्बिनेशन कहां आएगा वो देखते हैं। इस लाइन में दिख रहा है 31, मना ही कर दिया गया, इसमें 30 है इसलिए नहीं, इसमें 28 है इसलिए नहीं, इसमें एस की जगह नहीं, एस की जगह नहीं। अब इस लाइन में भी एस की जगह नहीं है, देखो मना किया हुआ है, तो इसका मतलब एस 31 और जो मई है वो इसी लाइन में आएगा, इसके अतिरिक्त और कोई जगह नहीं बचती। आई थिंक आपको समझ आ रहा है।
इसके बाद अब वी अनार वाली स्थिति स्पष्ट हो रही है, क्योंकि वी अनार की एक ही लाइन बचती है और कोई लाइन ही नहीं बचती। अगर हम यहाँ 30 नहीं लिखते तो हम एक बार के लिए कंफ्यूज हो सकते थे कि वी एन आर यहाँ भी, बट इस वी, मैं जानता हूं कि 31 दिन वाले महीने में आएगा तो यहाँ नहीं आ सकता, तो वी मुझे यही लिखना पड़ेगा, यहाँ 31 लिख देता हूँ और यहाँ अनार लिख देता हूँ। अब इस की फैक्टर का इतना जबरदस्त फायदा है, मैं जानता हूं कि 31 के 4 महीने पूरे हो चुके हैं, तो ये जो एक बचा वो 30 का ही है। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो पजल में बड़ा काम करती है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अब 30 के आप जानते हैं 2 ही महीने, एक तो जून हो गया और एक हो जाएगा अपना अप्रैल, तो अप्रैल को यहां लिख दो। आई थिंक क्लियर है। तो मैंने वी अनार 31 का एडजस्टमेंट कर दिया, एस मई 31 कर दिया, एस मई 31 कर दिया, ये एस मई वाला एडजस्टमेंट हो गया। और चूंकि 30 वाले जेड जो है वो 30 दिन वाले में आएगा, तो 30 में या एक्स है तो इस 30 में फिर जेड हो जाएगा, तो जेड दो जगह आ सकता था ना, या तो यहाँ या यहाँ, ये वाला जेड सही है। अब अमरूद भी देखो आप लोग, इन दोनों में से एक ही जगह आ सकता है, तो ये कट गया, इसका मतलब अमरूद यहाँ आ जाएगा, तो पजल एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ज्यादा कुछ पजल में बचेगा नहीं। क्या ये बात आ रही है समझ में? तो मैंने इसका भी एडजस्टमेंट कर लिया, ये सारे की फैक्टर भी मेरे काम आ गए। जो जो अनकट है, अगर आपको कंफ्यूजन रहता है ना, तो काटने की टेक्निक को आप अपना सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं बहुत प्रैक्टिस के बाद, तो फिर करते रहो जैसे मर्जी, फिर फ्लो में आ जाते हैं एक्चुअली टेक्निक्स, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम देखें खरबूजा, इस लाइन में नहीं आएगा, खरबूजा यहाँ नहीं आएगा, तो खरबूजे की एक ही जगह बचेगी, इसको यहाँ लिख दो। और फिर मार्च और जून यहाँ लिखा हुआ है, एक बार जो रह गया उसको पूरा कर लेते हैं। ये लाइन 27 नंबर, कार यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एस जेड, यू वी, यू ही रह गया तो यू यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद में कीवी, कीवी देखो जरा, इस लाइन में मना कर दिया गया है तो यहाँ आ जाएगी कीवी। एक फल बच गया उसको यहाँ लिख देते हैं, तो फल का भी नाम में कौन सा है, चेरी, चेरी बच गया, चेरी को यहाँ लिख देते हैं। आई थिंक यहाँ तक की चीजें बहुत आसानी से आपको समझ आ रही होंगी। अब हम देखेंगे कि खरबूजे का एडजस्टमेंट हो गया, कीवी खरबूजा सब हो गया। अब मार्च और जुलाई जो है वो इस लाइन में नहीं आएंगे, टोटल 3 ही बचे हैं, 31 31 31, मार्च और जुलाई दोनों ही 31 के होते हैं, जनवरी भी 31 का होता है, जनवरी भी अभी तक नहीं आया है, तो मैं जानता हूँ मार्च और जुलाई यहाँ दोनों कट है, तो यह जगह तो जनवरी के लिए बची। ठीक है, अब मेरे पास एक ही इंफॉर्मेशन बची है कि मार्च और जुलाई को कहाँ लिखूं, और कोई हेल्प के लिए मुझे पता नहीं। तो मार्च और जुलाई मैं जानता हूँ या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, और ये फायदा, ये जो टेक्निक आप तभी समझ पाएंगे, ये बात आप तभी समझ पाएंगे कि मार्च जुलाई की स्थिति स्पष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, जब आपका पजल सोल्व करने का तरीका बड़ा स्ट्रोंग होगा, सिस्टमेटिक होगा। आई थिंक यहाँ तक की कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो पजल का ये जो पार्ट है तो मैं यही फिनिश करता हूँ, बाकी की प्रॉब्लम